हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। अनुवाद। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो भगवान ये बोलते हैं कि जो महात्मा लोगों ने किया, जो महाजन लोगों ने किया, तुम उसकी अनुसरण करो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा था, तो जो वो उन लोगों ने किया वही तुम करो, तो तुमको भी फायदा मिलेगा। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसे कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण करें और लाभ उठा सकें। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरक्त होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्यों से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि ये जाना जाए कि किस तरह कर्म करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अनेक पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण को ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्वतीय मुख्य पुरुषों का रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है वो कर्म की परिभाषा बता रहे हैं। अभी हम लोग आधे लोग बने अधिकतर लोग तो कर्म की परिभाषा ही नहीं समझते। वो सोचते हैं कि भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपना परिवार चला रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत क्या है। भगवान भगवत गीता में तो यही बोलते हैं ना, अपना कर्म करो। नहीं, आपको कर्म क्या करना है? आपको निर्धारित कर्म करना है, जो आपके लिए निर्धारित है। जैसे अगर आप बीमार होते हैं तो आप मेडिकल दुकान में जाओगे, बोलो दवाई दे दो, तो बोलेगा कौन सी दवाई? अच्छा,
अभी आप पिछली बार डॉक्टर के पास गए थे और आपको कब्ज थी, तो डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी, तो आपने वो दवाई ले ली, उस समय आप ठीक हो गए, आपने सोचा हाँ ये दवाई ठीक है। अभी इस बार जो है आपको लूज मोशन है और आप बोले कि नहीं नहीं यही दवाई दे दो, डॉक्टर ने पिछली बार ये दवाई दी थी, ये लेकर के मैं ठीक हो गया था। तो अब सोचो अगर आप वो दवाई ले लोगे तो आपका क्या हाल होगा। तो हम बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो हमको हमारा प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, हमको जो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से चलना है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? यहाँ पे भगवत गीता भगवान बोलते हैं कि मैंने तुमको ये शरीर दिया है, ये शरीर का तुमको कैसे उपयोग करना है, तुमको क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे अर्जुन ने बोला कि भाई मैं वन में चला जाता हूँ, मैं भिक्षा मांग के जी लूँगा। भगवान बोलते हैं नहीं, तुमको धर्म का पालन करना है, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तो अभी एक दृष्टांत से आपको समझाता हूँ। एक आपका फ्रेंड है, उसने आपको एक मिक्सर ग्राइंडर उपहार में दिया, ठीक है, आप बड़े खुश थे उससे, आप जो है किचन का काम कर रहे थे। तो एक बार आपके घर में जो है कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ रिपेयरिंग का काम करना था, तो रिपेयर वर्कर आए, उन्होंने बोला कि हमको थोड़े पत्थर कंकड़ चाहिए, तो आप बाज़ार से बड़े बड़े पत्थर उठा करके ले आए। तो वो वर्कर ने बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, हमको छोटे छोटे चाहिए। तो या तो आप उसको बर्बाद करो, दूसरा लेके आओ, या आपने बोला भाई अब इसका क्या करें? बोला आप क्रशर में जाओ, क्रशर में जा करके इसको क्रश करवा के ले आओ। आपने सोचा कि भाई मेरे पास जो मिक्सर ग्राइंडर है, चलो मैं इसी में पीस लेता हूँ। आपने उस वर्कर से पूछा, अब उस वर्कर का क्या जाता है, उसको तो कुछ समझ में आता नहीं है। उसने बोला हाँ इसका ब्लेड तो अच्छा है, धार भी अच्छी है, हाँ कर लो। अब आपने वो पत्थर कंकड़ उसके अंदर डाला और आपका मिक्सर का क्या हाल होगा आप सोचो, वो तो टूट फूट जाएगा। तो इसी तरह से ये जो नकली गुरु हैं, हमको प्रमाणिक गुरु के पास जाने के लिए भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रमाणिक गुरु जो पास्ट में जो शिष्य, जो भगवान ने यहाँ पे जैसे बताया कि सूर्य देव, हमारे जो पास्ट के जो महाजन हैं उनको तुम फॉलो करो, क्योंकि उन्होंने ये सब देखा हुआ है, किया हुआ है। अब ये नकली गुरु जो हैं, अब ये उसने कंस्ट्रक्शन वर्कर ने बोला हाँ मिक्सर में कर लो। अच्छा अगर आपका काम हो गया तो उसकी तो अपनी कमाई हो गई, उसका अपना काम हो रहा है। अगर आपका मिक्सी ख़राब हो गया तो उसका दोष किसका? वो आपका, नुकसान आपका, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये जो नकली गुरु जो हैं वो आपको इसी तरह से फंसाते हैं। तो नकली गुरु के पास नहीं जा करके हमको प्रमाणिक गुरु के पास, परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, जो हमको कर्म विकर्म ये सब सिखा सकते हैं। तो कर्म क्या है? निर्धारित कर्म। विकर्म क्या है? जो शास्त्रों में मना किया गया वो ऐसे कर्म जो कि हमको नहीं करने चाहिए, पाप कर्म। और अकर्म क्या है? अकर्म वो है जो भगवान अर्जुन को बोलते हैं करने के लिए, कि भाई तुम ये कर्म करो मेरे बोलने से, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। तो जो कर्म हम भगवान के लिए करते हैं वो अकर्म है। हम उसके फल की इच्छा नहीं करते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्तु महाफलेषु कदाचन, उसका फल भगवान पे छोड़ दो, श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो इस तरह से हमको कर्म करना है, यही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। किम कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म
प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अनुवाद: कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जाकर तुम सारे अशुभों से मुक्त हो सकोगे। तो जो भगवान बोलते हैं वही कर्म है, निर्धारित कर्म, और उसको करने से सारे अशुभ जितने भी हमारे तकलीफें हैं वो दूर हो जाएगी। तात्पर्य पढ़ेंगे। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किए जाएं वो पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है, जो पिछले श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो ये पूरा सेक्शन उसी को कर्म अकर्म विकर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व में अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और ये पद्धति तब से इस पृथ्वी पे चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। जैसे हमारे में कहावत है, रास्ता चालो गेले गेले, मतलब गाँव में पगडंडी होती है तो एक जैसे जो लोग चलते हैं तो एक पगडंडी बन जाती है। तो हमको जो है उसके पीछे पीछे उसी पगडंडी पे चलना चाहिए। हमको नया रास्ता ढूंढने के लिए हम इधर उधर भटक सकते हैं, लेकिन उसी पगडंडी पे चलते रहेंगे तो हम ठीक गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अन्यथा बुद्धिमान ही बुद्धिमान मनुष्यों की कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्मों में विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पे चलेगा वो कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। तो अगर हम परंपरागत गुरु है, अब अर्जुन भी परंपरागत हो गए क्योंकि भगवान ने उनको शिक्षा दी है। तो जो परंपरागत गुरु है, जो चतुर संप्रदाय है, संप्रदाय विहीन के पास हमको नहीं जाना है। जो संप्रदाय के अंदर जो चल रहे हैं उनको फॉलो करना है। संप्रदाय विहीन के पास अगर आप जाओगे तो वो चीटिंग गुरु के बराबर है। वो खाली तमाशा लेंगे। अगर कुछ हो गया तो क्रेडिट वो ले लेंगे, नुकसान हो गया तो नुकसान आपका उसका क्या बिगड़ा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, श्रीमद् भागवतम में भी यही कहा गया है। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीम, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। ये 12 जो हैं ये महाजन हैं। 12 महाजन हुए हैं हमारे संप्रदाय में। ये 12 वापस से एक बार बोलता हूँ, ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें।
केवल मानसिक चिंतन द्वारा ये निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों की अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। तो किसी का एग्जाम्पल फॉलो करना इजी है। अगर आपको कोई कुछ बोले तो आप उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी कर रहा है उसको देख देख करके उसका एग्जाम्पल फॉलो करना, उसको पीछे पीछे करना बहुत थोड़ा आसान है। तो यही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो महाजन है इन्होंने जैसे किया वैसे तुम करो। महाजन ये न गथा सपंथ, कि महाजन जिस पथ पे चलते हैं तुमको उसी पथ का अनुसरण करना है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म मतलब निर्धारित कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण को आवश्यकता है क्योंकि वो अत्यंत गहन विषय है। विकर्म वो है जो कि पाप कर्म है, जो कि निषेध है, जो हमको नहीं करना चाहिए, और अकर्म क्या है वो हमको समझना चाहिए। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने ये भली भांति समझ लिया है वो जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषेध कर्म है, जिसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होगी और उनके रहस्यों को समझना होता है। ये साक्षात भगवान के समझाने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान ही बुद्धिमान मनुष्य की मोहग्रस्त हो जाता है। तो हमको जो है अपने गुरु के पास जाकर के उनसे समझना पड़ेगा। अब गुरु भी कई कैटेगरी के हैं। जैसे मैंने अभी बताया फॉल्स गुरु, हमको फॉल्स गुरु को एकदम अवॉइड करना है, जो बगुला भगत के जैसे हैं। देखने में बगुला जो है वो बड़ी भक्ति कर रहा है, एक टांग पे खड़ा है, तपस्या कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? मछली को खाने पे। तो ये जो गुरु हैं ये इसी तरीके से हैं। दूसरा जो है वो है चैत्य गुरु, भगवान स्वयं जो हमारे हृदय में बैठे हैं। हम कुछ भी गलत काम करते हैं तुरंत आवाज़ आती है, ये गलत है, ये सही नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। तो ये भगवान की आवाज़ है। चलो कभी कभी हमको ये समझने में गलती हो जाती है कि हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, हमारा मन कुछ सोच रहा है। तो प्रमाणिक गुरु, हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली है, जिनसे हमने शिक्षा ली है, जो गुरु साधु और शास्त्र को फॉलो करते हैं, जो पिछले आचार्यों को फॉलो करते हैं, जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनसे सीखो।
उनसे सीखने में। और जो भी काम भगवान की भक्ति नहीं है वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है। हमको सिर्फ वही काम करना है जो भगवान को प्रिय है, जो भगवान की भक्ति की डेफिनेशन में आता है, और यही अकर्म हो सकता है कि भगवान के निमित्त हम जो भी काम करें भगवान को अर्पण कर सकें। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवद गीता में बताया है, यत् करोसि यत् जुहोसि मद करो अर्पणम, कि तुम जो भी करते हो मेरे लिए करो और मेरे को अर्पण कर दो। तो हम क्या कोई पाप कर्म करके भगवान को अर्पण कर सकते हैं? नहीं। तो उसी तरह से हमको वही काम करना है जो भगवान को प्रिय है, और जो भगवान करने के लिए हमको हमेशा ये सोचते रहना है कि ये काम करने से भगवान को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। जो भी काम भगवान को प्रिय है हमको वही काम करना है, जो प्रिय नहीं है वो काम हमको नहीं करना है। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।